हेलो दोस्तों, ऑर्गेनिक टेरेस गार्डनिंग में आपका स्वागत है। मेरा नाम सुधाकर है। दोस्तों, जो आपने पिछला वीडियो देखा था उसमें हमने बात किया था कि हमने आपको गार्डन टूर दिखाई थी एंड साथ ही साथ हमने आपको गार्डन की सॉइल यानी कि मिट्टी हम कैसे बना सकते हैं, पॉटिंग मिक्स कैसे बना सकते हैं, उसके बारे में हमने आपको जानकारी दी थी। जहाँ पे वीडियो लंबी होने की वजह से हम आपको प्रॉपर्ली बता नहीं पाए थे। तो ये वीडियो उसी का कंटिन्यू वर्जन है जिसका पार्ट 2 होगा, यानी कि भाग 2 होगा। तो आप वीडियो में आगे देखते रहिए। मैं आपको दोनों ही पॉटिंग मिक्स के बारे में आपको बताऊंगा, जिसमें आपको किस तरह से सिंपल कुछ चीज़ों से आप अपना पॉटिंग मिक्स बना सकते हैं। एंड अगर आप अच्छी तरह से वेल ड्रेन सॉइल मिक्स कर बनाना चाहते हैं अच्छी खाद दे करके, तो वो भी आप कैसे कर सकते हैं। मैं दोनों चीज़ों की आपकी जानकारी दूंगा, आप वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करते हुए ये जो आप मेरे हाथ में देख पा रहे हैं ये है नीम खली। दोस्तों, नीम खली नीम के बीजों से बनता है, जिसका पाउडर बना करके मार्केट में बेचा जाता है। ये काम ये करता है कि ज़मीन में यानी कि आपके मिट्टी में अगर कोई फंगस रहती है या कोई अगर बीमारी होती है तो ये उसे आने या रोकने में मदद करता है। नीम खली आपको मार्केट में ऑनलाइन या ऑफलाइन के रूप में मिल जाएगा। ऑफलाइन आप नर्सरी से ले सकते हैं, ऑनलाइन आप किसी भी प्लेटफॉर्म से मंगा सकते हैं। दोस्तों, नीम खली में भी क्वालिटीज़ होती है, तो वो आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा परचेस करने से पहले। तो दोस्तों, नेक्स्ट हम जो अभी यूज़ करने जा रहे हैं इसे ट्राइकोडर्मा कहते हैं दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब ट्राइकोडर्मा होता क्या है दोस्तों, तो ये एक प्रकार का फंगीसाइड होता है जो मिट्टी में पाए जाने वाले पैथोजेंस के लिए काफ़ी कारगर सिद्ध होता है। ये उनकी वृद्धि को रोकता है और मिट्टी में कई प्रकार के दूसरे जो समस्याएं आती है पौधों में, जैसे कि बर्न की समस्या, उनको भी ये कम रखता है। तो इसकी भी हम कुछ मात्रा यानी कि 2 मुट्ठी के आसपास हम इसमें डाल देंगे दोस्तों, यहाँ जो मैं आपको नेक्स्ट चीज़ बताने जा रहा हूँ वो होगा बोन मील। तो दोस्तों, बोन मील भी आप यहाँ पे 2 मुट्ठी मिला सकते हैं। अब बोन मील करता क्या है दोस्तों, ये आप जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते तो आपको बता देता हूँ दोस्तों। बोन मील पौधे में कैल्शियम को ऐड करता है, जो पौधों में रूट सिस्टम को काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखता है। ये आपके पौधों में पोषण तत्व प्रदान करता है, जिससे जो फल या फूल आते हैं दोस्तों वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो झड़ते नहीं हैं और जड़ों में कोई समस्या भी नहीं आती है। दोस्तों, जो हम नेक्स्ट न्यूट्रिशन ऐड करने जा रहे हैं इसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। इसमें मेनली जो होता है वो होता है आयरन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर और मैग्नीशियम। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें अभी ऐड करेंगे ताकि ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है जो पौधों को कम मात्रा में लेकिन ज़रूरत पड़ती है अपने आप को ठीक तरीके से ग्रोथ करने के लिए और साथ ही साथ फूल और फल देने के लिए। तो यहाँ पे हम उसकी 1 मुट्ठी यहाँ पे इस मिट्टी में पॉटिंग मिक्स में मिला देंगे दोस्तों। तो नेक्स्ट फर्टिलाइज़र जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं दोस्तों ये है सीवीड एक्सट्रैक्ट। सीवीड एक्सट्रैक्ट जो होती है दोस्तों, ये समुद्री शैवाल होते हैं जिसको सुखाकर इस तरह से ग्रैनुअल फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में मार्केट में बेचा जाता है। अब ये क्या करता है दोस्तों, ये आपके पौधे की ओवरऑल ग्रोथ में काफ़ी सहायक होता है। अब ये जो आप मेरे हाथ में लाल रंग का पाउडर देख रहे हैं दोस्तों, ये है रॉक फास्फेट, जो कि ऑर्गेनिक है, जो कि पत्थर के चूरे से बनता है दोस्तों। तो इसे आप यहाँ पे हम जो है 1 मुट्ठी यहाँ पे ये डाल देंगे। अब ये करता क्या है दोस्तों, पौधे में जो NPK वैल्यू है उसमें P वैल्यू जो कि फास्फोरस होता है दोस्तों, तो ये उसका काम करता है। ये भी पौधों की जो जड़ें हैं उस पर काम करता है और पौधों की न्यू ग्रोथ में काफ़ी सपोर्ट करता है, हेल्प करता है। बाय द वे, ये जो आप मेरे हाथ में सफ़ेद रंग का पाउडर देख रहे हैं दोस्तों, ये जो है ये है मार्बल स्टोन डस्ट पाउडर। तो दोस्तों, बेसिकली ये जो काम करता है ये भी बेसिकली बोन मील के जैसा ही काम करता है। और माफ़ी चाहेंगे, मैंने इसमें एक्चुअली बोन मील ऑलरेडी मिला दिया है, लेकिन यहाँ पे मैंने ये भी मिला दिया है जो कि ज़्यादा हो जाएगा, जो कि गलत होता है दोस्तों। अगर आप डाल रहे हैं तो एक ही डालिएगा, क्योंकि ये बोन मील जो काम करता है ये भी वही काम करता है। दोस्तों, ये जो आप मेरे हाथ में देख पा रहे हैं सफ़ेद रंग का, ये है मैग्नीशियम सल्फ़र। तो मैग्नीशियम सल्फ़र एक प्रकार का नमक होता है दोस्तों, जो पौधों के लिए उपयोगी होता है। और आपको बता दूंगा दोस्तों, इससे पहले जो मैंने आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का कुछ ग्रैनुअल्स हमने डाले थे, वो और ये एक ही काम करता है। तो अगर आप वो डाल रहे हैं तो इसे मत डालिएगा, अगर आप वो नहीं डाल रहे हैं तो इसे ज़रूर डाल सकते हैं। इससे होता क्या है कि पौधों में क्लोरोसिस की मात्रा जो है बढ़ती है और पौधा ठीक तरीके से सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण कर पाता है। ये जो आप मेरे हाथ में देख पा रहे हैं दोस्तों, ये है सरसों की खली। तो सरसों की खली जो है ये भी एक अच्छा जो है फर्टिलाइज़र है, जिसकी मदद से आप पौधों को काफ़ी अच्छी तरीके से पोषक तत्व दे सकते हैं और पौधे जो हैं सरसों की खली से काफ़ी अच्छे से ग्रो होते हैं दोस्तों। सरसों की खली आपको 2 तरीके से फॉर्म में उपलब्ध होता है दोस्तों। ये जो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये जो सख्त टुकड़े हैं, टुकड़ों के रूप में आपको मिलता है। दूसरा आपको पाउडर फॉर्म में भी मिलता है।
तो आप दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो सरसों की खली का टुकड़ा है, इसे हम जो है इस मिट्टी में ही डायरेक्टली यहाँ पे डाल देंगे। एंड इसे आप चाहे तो क्रश करके डाल सकते हैं या आप ऐसे भी डाल सकते हैं, या इसी टुकड़े को आप पानी में भिगो के आप उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र के रूप में भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि आप सरसों की खली को जनरली अपनी मुट्ठी के अनुसार मिट्टी में डाल करके आप उसे यूज़ तो कर ही सकते हैं, लेकिन इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि आप इसे लिक्विड फर्टिलाइज़र के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप इसे फर्मेंटाइज़ करके यूज़ करते हैं दोस्तों, अब फर्मेंटाइज़ करने के लिए ये काफ़ी आसान होता है, जिसे आपको भिगो के रखना पड़ता है। ये जो सरसों की खली है उसे भिगोने के बाद उसमें आपको गुड़ के कुछ टुकड़े डाल देने होंगे दोस्तों। डाल देंगे तो वो गुड़ जो है इसमें जो माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है वो बढ़ा देगा, जिसे आप बाद में इस्तेमाल करेंगे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब दोस्तों सरसों की खली में भी आपको NPK की वैल्यू काफ़ी अच्छी मिल जाती है, जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा 4 और फास्फोरस की मात्रा 1 और पोटेशियम की मात्रा 1। तो बेसिकली ये जो रेशियो है ये आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है दोस्तों। एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में आप इसे डाल सकते हैं, जिसे आप अच्छी तरीके से ग्रो भी कर पाएंगे। हालांकि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में ही नहीं, आप किसी भी जो है पौधे में आप जो भी अपने टेरेस गार्डन पे आप उगाते हैं उनमें आप ये डाल सकते हैं, जिसकी मदद से आपको काफ़ी अच्छा ग्रोथ और रिजल्ट मिलेगा। जो हम नेक्स्ट चीज़ इसमें डालने वाले दोस्तों, ये आप सभी जानते ही होंगे, इसे कोकोपीट कहते हैं दोस्तों। अब कोकोपीट जो होता है दोस्तों वो नारियल के छिलके से बनता है, एक प्रकार का भूसा होता है नारियल का, जिसकी मदद से आप अपने जो है पॉटिंग मिक्स है उसको आप रेडी कर सकते हैं। अब ये क्या काम करता है दोस्तों, ये बेसिकली जो है आपके सॉइल मीडियम यानी कि सॉइल मिक्स को काफ़ी भुरभुरा बनाता है। जैसे आप बालू का इस्तेमाल करते हैं तो जैसे जो मिट्टी होती है वो काफ़ी लूज़ हो जाती है, ठीक उसी प्रकार से अगर आप कोकोपीट का इस्तेमाल करेंगे तो ये भी आपकी मिट्टी को काफ़ी लूज़ कर देता है। एंड ये मिट्टी को ठीक प्रकार से जिस तरह से मिट्टी के गड्ढे बन जाते हैं वो बनने नहीं देता है। अब कोकोपीट डालने से क्या होगा दोस्तों, ये आपकी मिट्टी में मिक्स होने के बाद मिट्टी की क्वांटिटी तो बढ़ा देगा, क्योंकि कोकोपीट अपना एक स्थान लेता है, और ये क्या करता है कि आपकी मिट्टी जैसे मैंने बताया कि भुरभुरा बना देता है, तो आपको ज़्यादा मिट्टी मिक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी सॉइल मिक्स काफ़ी हल्की होगी इसकी मदद से। तो ठीक मिट्टी के पोर्शन के अनुसार आप जो है उससे एक कुछ कम कोकोपीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप 5 गमले अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं मिट्टी का, तो उसमें से आप 3 गमले जो हैं आप कोकोपीट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे मिट्टी काफ़ी भुरभुरी बनेगी दोस्तों। तो दोस्तों अब जो हम इसमें मिक्स करने वाले हैं ये है वर्मी कंपोस्ट। तो वर्मी कंपोस्ट एक काफ़ी ज़्यादा वाइडली टेरेस गार्डन या किचन गार्डन में यूज़ करने वाला प्रोडक्ट है दोस्तों। एंड इसे आप जो है कहीं से भी ले सकते हैं दोस्तों, नर्सरी से ले सकते हैं अपने पास के, या आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। आप चाहे तो किचन वेस्ट से भी अपने घर पे आप जो है किचन खाद या फिर खाद आप बना सकते हैं, जिसे आप वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ हमने मिट्टी के क्वांटिटी के अनुसार 3 गमले वर्मी कंपोस्ट का भी यहाँ पे यूज़ किया है। और अब हम क्या करेंगे, इन सभी चीज़ों को हम अपने हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे दोस्तों। मिक्स करने के लिए आप इसे हाथ का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन अगर आप चाहें तो इस तरह से किसी टूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे होगा क्या, अगर नीचे मिट्टी जो होती है दोस्तों वो भारी होती है कंपेयर टू ऊपर का जो सॉइल जहाँ पे हमने कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट यूज़ किया है, तो वो काफ़ी हल्की होगी। तो नीचे की मिट्टी भारी होगी, तो अगर आपका वहाँ से हाथ नहीं पहुँचता है या आपके हाथ में जो है कुछ कंकड़ पत्थर भी लग सकते हैं, तो वो थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसके हिसाब से आप ग्लव्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पहन के यूज़ कर सकते हैं। तो आपको बस कुछ नहीं करना है दोस्तों, अच्छी तरह से ये जो आप मिक्स देख पा रहे हैं इसके नीचे से ऊपर अच्छी तरह से आपको मिक्स करना है, जैसे मैं आपको यहाँ पे मिक्स करके बता रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिस तरह से मैं यहाँ पे मिक्स कर रहा हूँ सभी चीज़ों को आपस में अच्छी तरीके से, आपको भी ठीक इसी तरह से मिट्टी को अच्छी तरह से मिक्स करना ज़रूरी है, ताकि इसमें जो भी चीज़ें हमने मिलाई हैं वो सभी चीज़ें आपस में अच्छी तरह से घुल मिल जाए, ताकि बाद में पौधे अपनी जड़ों की मदद से सभी न्यूट्रिशन को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर सके और ख़ुद को ग्रो कर सके। लेकिन अगर आप कई बार क्या होता है कि हम ठीक ऊपर की मिट्टी तो मिक्स कर लेते हैं दोस्तों, लेकिन नीचे जो है वो वैसा का वैसा ही रह जाता है। तो आपको उस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि आप इसे अच्छे तरीके से मिक्स करें। तो दोस्तों फाइनली हमने वेल ड्रेन सॉइल मिक्स तैयार कर लिया है। इस सॉइल मिक्स में अगर आप पानी डालेंगे तो वो पानी बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला है दोस्तों। साथ ही साथ ये न्यूट्रिशन रिच है, यानी कि इसमें पोषक तत्वों की बिल्कुल कमी नहीं होने वाली है। पौधों को सभी तरह के पोषक तत्व हमने इसमें डाले हैं, ताकि जब पौधा हम इसमें डालें ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सके। ध्यान रखिए दोस्तों, जब आप ऐसी तरह की सॉइल मिक्स या सॉइल मीडियम आप बनाते हैं तो आपको
2 महीने के लिए आपको कोई पोषक तत्व, कोई भी किसी भी प्रकार का जो फर्टिलाइज़र है आपको डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों अब तक जो हमने इसमें पोषक तत्व फर्टिलाइज़र हमने इसमें ऐड किया है वो इतना पर्याप्त होगा कि वो 2 महीने तक पौधों को अपनी न्यूट्रिशन जो है वो दे सके। एंड उसके बाद हमें पौधों की ग्रोथ जब ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसमें न्यूट्रिशन की भी ज़रूरत पड़ेगी, तब हम उसमें और ज़्यादा जो है थोड़ा सा खाद हम डाल सकते हैं पौधे की हाइट, लंबाई और पौधे के एज के अनुसार। दोस्तों अब हमारी पॉटिंग मिक्स तो हो गई है बिल्कुल तैयार। तो अब हम क्या करेंगे, इस पॉटिंग मिक्स को डाल देंगे हम इस 15 इंच के ग्रो बैग में, जिसमें हम यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि ग्रो बैग में हम इसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। नीचे हमने यहाँ पे कुछ पत्तियाँ रखी हुई हैं, वो क्या काम करेंगी, वो ड्रेनेज होल से पानी को बाहर निकालने का अच्छा काम करेगी। जिससे होगा क्या कि जब हम पानी डालेंगे तो अगर कुछ एक्स्ट्रा पानी नीचे बैठ जाता है तो वो वहाँ से निकल जाएगा। एंड इसके साथ साथ पत्तियाँ जो है मट्टी उसके ऊपर पड़ने की वजह से उसमें अगर सड़न भी होती है तो पत्तियाँ सड़ने के बाद वापस से कंपोस्ट का काम करना शुरू करेंगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, हमने यहाँ पे ग्रो बैग में अच्छे से भर दिया है। एंड यहाँ पे हम इसे जो है अच्छी तरह से इसे घुमा के राउंड अप भी कर रहे हैं ताकि मिट्टी जो है अच्छे से इस ग्रो बैग में सेट हो जाए और इसकी जो राउंड शेप है वो बरकरार रहे। एंड यहाँ पे जैसे हमने चारों तरफ से इसे सेट कर दिया है दोस्तों। एंड अब इसमें हम थोड़ी सी और मिट्टी भर देंगे दोस्तों। एंड मिट्टी भर के इसे जो है कंप्लीट जितना हम इसमें भरना चाहिए, हमें मिट्टी को थोड़ा सा गैप रखते हुए उतना हम भर देंगे। एंड बाद में हम इसमें नया पौधा लगा के इसे हम जो है ग्रो करेंगे। तो दोस्तों अब तक जो हमने आपको जानकारी दी थी वो वेल ड्रेन सॉइल मिक्स विद कंप्लीट न्यूट्रिशन रिच खाद या आप मिट्टी कह सकते हैं, पॉटिंग मिक्स कैसे बनाया जाए उसके बारे में बताई है। अब हम जो आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, अगर ये सारी चीज़ आपके पास नहीं है तो सिर्फ 3 चीज़ों से आप किस तरह से जो है अपने घर पे आप पॉटिंग मिक्स बना सकते हैं। तो आपको इसके लिए जो ज़रूरत पड़ेगी वो कौन सी चीज़ें हैं मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो सबसे पहली ज़रूरत जो आपको पड़ेगी दोस्तों वो होगी मिट्टी। तो मिट्टी आप ले लीजिए आपकी ज़रूरत के अनुसार, जितना मिट्टी आप बनाना चाहते हैं। यहाँ पे मैं एक गमले ग्रो बैग के लिए 12 इंच के ग्रो बैग के लिए जो मिट्टी बना रहा हूँ उसके अनुसार मैं यहाँ पे मिट्टी ले रहा हूँ। एंड आप भी ले सकते हैं आपको जितना ज़रूरत पड़ेगी। हालांकि रेशियो तो आपको पता ही होगा कि किस हिसाब से कितना डालना है, जैसे मैंने आपको वीडियो में पहले बताया था। तो यहाँ पे हमने दोस्तों मिट्टी जो है वो ले ली है। अब जो नेक्स्ट चीज़ इस्तेमाल करने वाले हैं दोस्तों वो होगा कोकोपीट। तो कोकोपीट भी आप ले सकते हैं। एंड कोकोपीट जो है आपकी मिट्टी को भुरभुरा बना देगी। मिट्टी जो होती है वो काफ़ी हार्ड होती है और कोकोपीट क्या करेगा, उस हार्ड मिट्टी को सॉफ्ट बना देगा, यानी कि भुरभुरा बना देगा। तो आप कोकोपीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोकोपीट नहीं है तो आप बालू का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों, बालू भी सेम काम करेगा। हालाँकि कोकोपीट मिलाने की सजेशन होगा जो आपके सॉइल मिक्स को थोड़ा सा हल्का बनाएगा। अब जो हम नेक्स्ट चीज़ इस्तेमाल करने वाले हैं दोस्तों ये है वर्मी कंपोस्ट। वैसे तो ये किचन वेस्ट से बना हुआ खाद है दोस्तों, जो कि किचन कंपोस्ट कहा जाता है। तो आप किचन कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद, तीनों में से किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, सब ओके हैं। एंड ये इस्तेमाल करने के लिए दोस्तों इन सभी चीज़ों को जैसे कि बराबर रेशियो में, हालांकि मिट्टी थोड़ा सा आप ज़्यादा ले सकते हैं, तो इन सभी को हम इस बड़े से टब में डालेंगे दोस्तों। एंड इस टब में डाल करके हम इसे यहाँ पे अच्छी तरीके से जो है वो मिक्स करेंगे। और वर्मी कंपोस्ट के बारे में तो आप जानते ही होंगे। अगर आपके पास, जो मैंने आपको पहले बताया था कि सभी खाद अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप सिर्फ वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद या किचन वेस्ट, इन तीनों में से कोई भी एक डाल करके आप जो है अच्छी तरीके से गार्डनिंग कर सकते हैं। हालांकि आपको वर्मी कंपोस्ट या फिर जो गोबर की खाद है वो टाइम टू टाइम आपको देते रहना पड़ेगा। इस छोटे से गमले में मेरे पास थोड़ी सी बालू रह गई थी दोस्तों, तो मैंने उस बालू को भी इसमें ऐड कर दिया है और अब अभी मैं इसमें अच्छी तरह से इसे जो है मिक्स कर दूंगा। तो दोस्तों तीनों ही चीज़ों को आपस में मिक्स करने के बाद हमारी सॉइल मिक्स जो है वो कम्प्लीटली रेडी हो चुकी है। तो अभी मैं क्या करूँगा, इस पॉटिंग मिक्स को जो है इस ऊपर तक फिल कर दूँगा और फिल करने के बाद इसमें हम जो है साग वाली सब्जियों के बीज लगाएंगे। एंड ये जो अपडेट है दोस्तों ये अभी के लिए इतना ही है दोस्तों। तो आप इस तरह से भी अपने ग्रो बैग को भर करके आप जो है अच्छी तरीके से टेरेस गार्डनिंग या किचन गार्डनिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको नए एक और वीडियो के साथ। आपको नए कंटेंट्स बहुत जल्द देता रहूँगा दोस्तों। और वीडियो बनाने में मेहनत तो लगती है एंड उसमें एडिटिंग में भी मेहनत लगती है। अगर आपको ये मेहनत पसंद आती है, वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है, जानकारी मिलती है, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा दोस्तों और अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको एक और न्यू वीडियो के साथ दोस्तों बहुत जल्द। तब तक के लिए अलविदा।